कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे KVS में परिवेश ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक 11 क्लासेस डिस्कस कर ली हैं, जिसमें हमने 4-5 पेपर को हमने डिस्कस किया है। लास्ट वीडियो में हमने जो हमारा SST का पेपर है उसके हमने 40 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। तो आज हम 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए, 41 क्वेश्चन में हमारा पेडोलॉजी जो सेक्शन आता है वो स्टार्ट हो चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा पेडोलॉजी का? समुदाय में समाज सेवा के माध्यम से निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित किया जा सकता है? तो क्या किया जा सकता है? अध्यापक विद्यार्थी संबंध, विद्यालय प्रबंधन संबंध, गृह विद्यालय संबंध या अध्यापक अभिभावक संबंध। तो समुदाय में समाज सेवा के माध्यम से निम्नलिखित में क्या सुनिश्चित किया जा सकता है? तो क्या किया जा सकता है? गृह विद्यालय संबंध, यानी कि सी ऑप्शन क्या है आपका? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बालक के विकास में परिपक्वता का तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे है? तो बालक के विकास में परिपक्वता का तात्पर्य केवल समृद्धि, केवल विकास, केवल समृद्धि और विकास, परिपक्व चिंतन। तो किससे है? परिपक्व चिंतन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किशोर बालक में घबराहट दूर करने के लिए आपके विचार में विद्यालय में कौन सा कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए? तो किशोर बालक में घबराहट को दूर करने के लिए विद्यालय में किशोर अवस्था जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। इनकी बी ऑप्शन क्या आपका? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किशोर अवस्था में बालक और बालिकाएं विद्यालय में किसकी अपेक्षा रखते हैं? सहयोग, सहानुभूति, परानुभूति, भावनात्मक सहयोग। तो किशोर अवस्था में बालक और बालिका विद्यालय में सहानुभूति की अपेक्षा रखते हैं। इनकी बी ऑप्शन क्या है? राइट है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक और भावनात्मक विकास निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो सामाजिक एवं भावनात्मक विकास आपके टीन एज में यानी कि तरुणावस्था में बालक का विकास के लिए महत्वपूर्ण है, यानी ये ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं को आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने के फलस्वरूप निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित होगा? तो स्वयं को आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने के लिए फलस्वरूप निम्नलिखित में सुनिश्चित होगा आपका लोकतांत्रिक मूल्य। क्या सुनिश्चित होगा? लोकतांत्रिक मूल्य। 47, किशोर अपराधवृत्ति का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो किशोर अपराधवृत्ति का मुख्य कारण आपका कक्षा का खराब माहौल, दोषपूर्ण पाठ्यचर्या, खराब सामाजिक आर्थिक स्थिति या अभिभावक की अभिवृत्ति। तो क्या हो सकता है आपका? खराब सामाजिक आर्थिक स्थिति, यानी कि सी ऑप्शन क्या आप सभी का? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किनका दृष्टिकोण है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास है? तो किनका दृष्टिकोण है ये आपका? रूसो का। किसका है? रूसो का। क्या? कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। 49 क्वेश्चन, स्कूली शिक्षा में अध्ययन दौरे की क्या सार्थकता है? तो स्कूली शिक्षा में अध्ययन दौरे की क्या सार्थकता है? इसमें प्रयोजन कार्य के अपेक्षा पूर्ति पर बल दिया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन क्या आप सभी का? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, विद्यार्थियों को
अन्वेषी परियोजना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? तो अनुभवात्मक अधिगम, संक्रिय आधारित अधिगम, शास्त्रीय अधिगम, अभिज्ञानात्मक अधिगम। तो विद्यार्थियों को अन्वेषी परियोजना आपकी अनुभवात्मक अधिगम के अंतर्गत आती है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट है। 51 क्वेश्चन, कौशल विकास निम्नलिखित में से किससे साहचर्यत है? तो कौशल विकास आपका भावात्मक क्षेत्र, मनोगतिज क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र। तो कौशल विकास आपका भावनात्मक क्षेत्र से साहचर्यत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उद्दीपन अनुक्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? स्किनर का अधिगम सिद्धांत, इससे तो रिलेटेड है। थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत, इससे भी। पावलोव का अनुकूलन सिद्धांत, इससे भी रिलेटेड है। पर सैरिफ कैंट्रिल का अधिगम सिद्धांत इससे रिलेटेड नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट है। 53 क्वेश्चन, दर्शन की प्राचीनतम प्रणाली है? तो दर्शन की आपकी प्राचीनतम प्रणाली है आदर्शवाद। क्या है आपकी? आदर्शवाद, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपयोगितावाद निम्नलिखित में से किससे गहन रूप से सहबद्ध है? तो उपयोगितावाद आपका अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद। तो उपयोगितावाद आपका यथार्थवाद से गहन रूप से सहबद्ध है। नेक्स्ट, टीएलएम की फुल फॉर्म बतानी है। तो टीएलएम की फुल फॉर्म होती है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही क्या आप सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई अधिगमकर्ता सूचना के आधिकारिक निर्मात्री तत्वों यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक के माध्यम से ज्ञान में वृद्धि करता है, इसे क्या कहा जा सकता है? तो इसको हम रचनावाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रचनावाद, यानी बी ऑप्शन राइट है। 57 क्वेश्चन, अधिगम से आपका क्या तात्पर्य है? ज्ञानार्जन, उच्च अकादमिक उत्कृष्टता प्राप्त करना, सकारात्मक परिवर्तित व्यवहार, परिस्थितियों का संयोजन। तो अधिगम से आपका क्या तात्पर्य है? सकारात्मक परिवर्तित व्यवहार, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा कक्ष का व्यय रहित और सहायक माहौल होने के फलस्वरूप निम्नलिखित में से क्या होता है? क्या होता है? प्रभावी अधिगम होता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट है। 59 क्या है? कमल के पुष्प से परिपूरित तालाब युक्त विद्यालय का गार्डन निम्नलिखित में से किसका उत्कृष्ट उदाहरण हो सकता है? तो किसका हो सकता है? आपका सौंदर्य केंद्र का। ठीक है, यानी कि कमल के पुष्प से परिपूरित तालाब युक्त विद्यालय का गार्डन निम्नलिखित में से किसका उत्कृष्ट उदाहरण हो सकता है? सौंदर्य केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अप्रकट पाठ्यचर्या क्या है? अवकाश की अवधि में विहित पाठ्यचर्या, SUPW की पाठ्यचर्या, अलिखित मूल्य विकसित करना, मान्यताओं का विकास। तो अप्रकट पाठ्यचर्या आप सभी की क्या है? अवकाश की अवधि में विहित पाठ्यचर्या, यानी कि ये ऑप्शन आपका राइट है। 61 क्वेश्चन क्या है? पाठ्यचर्या की महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? तो पाठ्यचर्या की महत्वपूर्ण विशेषता आपकी होनी चाहिए कि उसमें लचीलापन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लचीलापन, यानी ए ऑप्शन आप सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान परिस्थिति में आप कक्षा में वर्धित अधिगम कैसे सुनिश्चित करेंगे? वर्धित अधिगम यानी कि आपका इनहेंस्ड लर्निंग। तो देखो, मॉडल चार्ट के माध्यम से नहीं, गतिविधि कार्यकलाप आधारित शिक्षण नहीं, समूह में विमर्श विधि का प्रयोग करके नहीं, आधुनिक ICT उपकरण का प्रयोग करके, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट है। 63 क्वेश्चन देखिए, कक्षा कक्ष में मूल्यांकन की क्या सार्थकता है? अधिगम स्तर का मापन, विद्यार्थियों के दुर्बल पक्षों का पता लगाना, समस्या समाधान और परामर्श, समझ की योग्यता की पूर्ति करना।
तो कक्षा कक्ष में मूल्यांकन की क्या सार्थकता है? अधिगम स्तर का मापन करना। 64 क्वेश्चन क्या है? बालक का अनौपचारिक अधिगम निम्नलिखित में से कहाँ अधिक होता है? विद्यालय, गृह, पुस्तकालय, खेल का मैदान। तो बालक का अनौपचारिक अधिगम सबसे अधिक आपका घर पर होता है। ठीक है, इनकी बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता निम्नलिखित में से किस कार्यकलाप में विद्यालय में पक्षपात करने की प्रवृत्ति होती है? विद्यालय का स्वआकलन, कक्षा कक्ष में अधिगम का आकलन, बालक द्वारा अधिगम का आकलन, समग्र विकास का आकलन। तो सामान्यतः निम्नलिखित में किस क्रियाकलाप में विद्यालय में पक्षपात करने की प्रवृत्ति होती है? आपकी कक्षा कक्ष में अधिगम का आकलन, यानी कि बी ऑप्शन आप सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय निम्नलिखित में से किस रूप में सर्वोत्तम अभिकरण सिद्ध हो सकता है? तो विद्यालय आपका सशक्त अधिगम केंद्र, सशक्त समाजीकरण एजेंसी, कार्यकलाप केंद्र या ज्ञान का प्रशिक्षक। तो विद्यालय आपका किस रूप में सर्वोत्तम अभिकरण सिद्ध हो सकता है? सशक्त समाजीकरण एजेंसी, यानी कि बी ऑप्शन क्या है राइट है। 67 क्वेश्चन क्या है? ऑटिज्म क्या है? तो ऑटिज्म आपका मस्तिष्क विकास से संबंधित विकार, पेशीय विकार, संवेदी विकार, श्रवण विकार। तो ऑटिज्म आपका मस्तिष्क विकास से संबंधित विकार होता है, यानी कि ब्रेन डेवलपमेंट डिसेबिलिटी। ए ऑप्शन क्या है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिसकैलकुलिया क्या है? डिसकैलकुला बोलो, डिसकैलकुलिया, ठीक है। कैलकुलिया यानी कि कैलकुलेशन का है ना। तो देखो, बोलने में अक्षमता नहीं, ये नहीं होगा, है ना। लेखन में अक्षमता नहीं, पठन में नहीं। कैलकुलेशन का क्या है? आइडेंटिफाई, यानी कि संख्याओं की पहचान करने में अक्षमता। इनकी डी ऑप्शन क्या है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकारी पर सुविधाओं का उपभोग करने के लिए दिव्यांगजन में न्यूनतम कितनी निष्पक्षता का होना अनिवार्य है? तो कितनी होनी चाहिए? 40%। कितनी? 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप कक्षा कक्ष में मानसिक रुग्णता से पीड़ित बालक की पहचान कैसे करेंगे? किससे पीड़ित? मानसिक रुग्णता, यानी कि आपकी मेंटल इलनेस। बहुत अधिक खेल, आक्रामक प्रवृत्ति, बहिर्मुखी सोच, बहिर्मुखी, भीड़ से पृथक रहने की प्रवृत्ति। तो क्या होगी पहचान? आक्रामक प्रवृत्ति, यानी कि अग्रेशन। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कूली शिक्षा में योग और खेल की क्या भूमिका है? इससे सहयोग भावना विकसित होती है, इससे अपनत्व का भाव उत्पन्न होता है, इसके फलस्वरूप शरीर और मस्तिष्क दोनों का विकास होता है, मानसिक विश्रांति। तो स्कूली शिक्षा में योग और खेल की क्या भूमिका होगी कि इसके फलस्वरूप शरीर और मस्तिष्क दोनों का विकास होता है, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के नेतृत्वशाली की आलोचना की जाती है? स्वेच्छाचारी नेतृत्व, लोकतांत्रिक, नौकर, रूपांतरकारी। तो किस प्रकार के नेतृत्वशाली की आलोचना करी जाती है? नौकर नेतृत्व, यानी कि सर्वेंट लीडरशिप। 73 क्वेश्चन क्या है? संस्थागत नियोजन का क्या उद्देश्य है? पर्याप्त धनराशि प्रदान करना, विद्यमान संसाधनों का इष्टतम प्रयोग, कार्यशाला और सेमिनार संचालित करना, या अकादमिक उत्कृष्टता की रणनीति विकसित करना। तो संस्थागत नियोजन का क्या उद्देश्य है? विद्यमान संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? स्कूल में उत्तम समय सारणी की अनिवार्य विशेषता क्या है? तो स्कूल में उत्तम समय सारणी की लचीलापन नहीं, परीक्षा कार्यक्रम की पर्याप्त गुंजाइश नहीं, अवकाश के कार्य करने की पर्याप्त गुंजाइश नहीं, अध्यापक, विद्यार्थी और अन्य हितधारकों की आवश्यकता पूरा करना।
ये आपका राइट ऑप्शन है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। 75 क्या है? विद्यालय में वार्षिक कैलेंडर का क्या महत्व है? सभी बहिरंग गतिविधियां पहले से नियोजित की जा सकती है? नहीं। व्यवस्थित रूप में सभी प्रकार की परीक्षा आयोजित किए जा सकते हैं? नहीं। विद्यालय के सभी कार्यक्रम सुगमता पूर्वक कार्यान्वित किए जा सकते हैं, यानी कि सी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किससे विद्यालय उद्योग का संबंध सुनिश्चित होता है? तो किससे होता है? आपका व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार का आयोजन, विद्यालय द्वारा उद्योग जगत के दौरे की व्यवस्था करना, परिबोधन कार्यक्रम। तो निम्नलिखित में से किससे विद्यालय उद्योग का संबंध सुनिश्चित होता है? विद्यालय द्वारा उद्योग जगत के दौरे की व्यवस्था करना, यानी कि सी क्या आपका राइट है। 77 देखिए, निम्नलिखित में से किनका कथन है कि शिक्षा पूर्ण जीवन निर्वाह है? तो ये आपके डेवी ने कहे थे, डवे बोलो डेवी, ठीक है, क्या कि शिक्षा पूर्ण जीवन निर्वाह है। 78 क्वेश्चन देखिए, विद्यालय पाठ्यचर्या का नव प्रसारित अभिकल्प क्या है? तो क्या था? 5+3+3+4। ये किस में है? आपका बी ऑप्शन में, कि बी आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने कार्य घंटे निर्धारित किए गए हैं? तो एक अध्यापक के लिए आपके एक सप्ताह में 36 आवर क्या है न्यूनतम निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए 80 क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका सुझाव दिया गया था? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के संदर्भ में आपको खेल शिक्षा, व्यक्ति की आत्मनिर्भरता और मर्यादा, समावेशी शिक्षा, अध्यापक केंद्रित से बाल केंद्रित। तो कि आपका अध्यापक केंद्रित से बाल केंद्रित, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट है। तो ये थे आपके पेडालॉजी के क्वेश्चन। आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट होता है तो वो अपने कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका कमेंट क्लियर कर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।